हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आपका स्वागत करते हैं। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए आज की वचन को लेने के लिए, आज की प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि आज ही आप परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को सुनेंगे और आज आपके मन में शांति आएगी, दुष्टात्मा छोड़कर जाएगी और आपका शरीर आज हल्का होने वाला है। आज आप परमेश्वर की उपस्थिति से भरने वाले हैं। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचनों और प्रार्थना को सुनने के लिए अपना दिल, अपना मन को खोलते, अपने कान को खोलते हैं, तो परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर की प्रार्थना को रिसीव करते, वचन को ग्रहण करते हैं, दुष्टात्मा को आग लगनी शुरू होती, दुष्टात्मा भागना शुरू करते हैं। आमीन। तो यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज जादू टोना तंत्र मंत्र खिलाया पिलाया सब कुछ बाहर आने वाला है। हर एक चीजों से आप आजाद होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो टिक ना पाएगी परमेश्वर के वचन के आगे, वो टिक ना पाएगी परमेश्वर की प्रार्थना के आगे। इसलिए आइए तैयार हो जाइए। जब वही प्रार्थना को रिसीव करेंगे और वचन आपके अंदर उतरेगा, तो दुष्टात्माएं और श्रापित चीजें जो आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में जो कार्य कर रही हैं, आप उससे आजाद हो जाएंगे। बोलो आमीन। सभी जन बोलो आमीन। हालेलुया। तो कितने लोग आज आजादी चाहते हैं, कितने लोग छुटकारा चाहते हैं, कितने साल से आप तकलीफों को झेल रहे हैं, कितने साल से आप परेशानी में, कितने साल से आप दुविधा में, कंफ्यूजन में। अब देखो परमेश्वर का वचन आपके घर में आ चुका है, परमेश्वर की प्रार्थना आपके घर तक पहुंच चुकी है। तो अब क्यों ना परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, क्यों ना परमेश्वर के निकट आए, क्यों ना परमेश्वर को अपना जीवन दें। यदि आप सचमुच में आजाद होना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं कंफ्यूजन है, परेशानी से आज ही आजाद होना चाहते, तो आज ही आपको परमेश्वर के वचन को सुनना और ग्रहण करना होगा। आज ही आपको परमेश्वर के पीछे चलने के लिए एक स्टेप्स बढ़ाना होगा, एक कदम बढ़ाना होगा, और तब आपकी आजादी हो जाएगी, आपका छुटकारा हो जाएगा, आपके रास्ते खुल जाएंगे। आमीन। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने आपके लिए सब कुछ पे कर दिया है कलवरी क्रूस पर। हालेलुया। जो लोग कहते हैं कि क्या मैं अपने जीवन में कभी भलाई को देखूंगा, कि क्या मेरे घर में भी कभी शांति आएगी, क्या मैं भी कभी चंगा होऊंगा, क्या कभी मैं भी छुटकारा को प्राप्त करूंगा, क्या मेरी भी बीमारी जो शुगर और बीपी और जो न जाने कौन कौन सी बीमारी है, क्या मुझे छुटकारा मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि देखो कि मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं, मैं तेरे लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। तो फिर आज आप ये वर्ड क्यों अपने मुंह से निकाल रहे हो? आप क्यों बार बार परमेश्वर के वचन को भूल जाते हो? क्यों भूल जाते हो? हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन को याद रखना है। हालेलुया। शैतान इतना चालाक है कि आपको दुनियादारी में फंसा कर, बिजी करके, जॉब में बिजी करके, काम में बिजी करके, लगातार बिजी करके क्या करना चाहता है? आपके जीवन से वो वचन को निकालना चाहता है, परमेश्वर से डिस्कनेक्ट करना चाहता है, उस वचन से आपको दूरी बनाना चाहता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं बाइबल पढ़ने के लिए, नहीं मेरे पास टाइम नहीं वचन सुनने के लिए, नहीं मेरे पास टाइम नहीं प्रार्थना को सुनने के लिए। आज लोग इस तरह से बोलते हैं। सब चीज के लिए टाइम है, लेकिन परमेश्वर के लिए आज कोई भी टाइम नहीं दे रहा है। इसलिए तो आपके जीवन में वो बंधन नहीं टूट रहे हैं। आज आपको टाइम देना ही पड़ेगा। हर दिन की सुबह की प्रार्थना आपके लिए की जाती है और आपके लिए ही प्रार्थना की जाती है, ताकि हर दिन को सुनने के द्वारा, रिसीव करने के द्वारा आप छुटकारे को प्राप्त कर सके, अपने जीवन में आनंद को ले सके, और सिर्फ इतना ही नहीं, अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, और लास्ट और अंतिम सांस तक, अंतिम और फ्यूचर भी आपका ब्लेस्ड हो सके, आशीषित हो सके, आपका परिवार भी ब्लेस्ड आशीषित हो सके। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और प्रभु के नाम की महिमा करते रह सके आप, और गवाही देते रह सके। इस तरह से परमेश्वर को ब्लेस करना चाहता है, अनुग्रह देना चाहता है। तो फिर आज आप परमेश्वर के वचन को क्यों भूल गए हो? आज आप क्यों इधर उधर जा रहे हो? क्यों भटक रहे हो? क्यों आप भूल जा रहे हो परमेश्वर को? क्यों वचन को भूल जा रहे हो? क्यों आप पीछे हट रहे हो? क्यों शैतान आपको पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है? याद रखना, लेकिन बोलो हम पीछे नहीं हटेंगे। सभी जन ऊंची आवाज में बोलो हम पीछे ना हटेंगे कि हम नाश हो जाए। बोलो बोलो मैं नहीं हटूंगा, बोलो मैं पीछे नहीं हटूंगी, बोलो मैं हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगा। अंगीकार करो, सभी जन अंगीकार करो, जितने भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं, जितने जवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, बच्चे हैं, परिवार जितने लोग हैं, आज बोलो हम पीछे नहीं हटेंगे। बोलो हम प्रभु के वचन से पीछे नहीं हटेंगे। अंगीकार करो, कमेंट्स करो, बोलो कि हम परमेश्वर में बने रहेंगे, हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हम परमेश्वर के वचनों का इनकार नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के वचनों को हर दिन मेडिटेट करेंगे, हर दिन सुबह की प्रार्थना की तरह उस वचन को हम ग्रहण करेंगे, हर दिन अपनी बाइबल को खोलकर हम पढ़ेंगे। बोलो बोलो हर दिन मैं अपनी बाइबल को खोलकर पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। बोलो सभी जन, बोलो हर दिन मैं प्रार्थना में बैठूंगा, चटाई बिछाकर, मैट बिछाकर बैठूंगा, बैठूंगी। हर दिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगा, बैठूंगी। हर दिन सुबह दोपहर शाम रात मैं परमेश्वर को
को टाइम दूंगा, परमेश्वर के पीछे चलूंगा। बोलो बोलो, मेरे मुंह से गलत बात नहीं निकलेगी। अंगीकार करो, मैं आपसे अंगीकार करवा रही हूँ। बोलो, मेरे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलेगी, मेरे मुंह से कोई गालियां नहीं निकलेगी। बोलो, मैं कभी झगड़ा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। हस्बैंड बोले वाइफ से कि अब मैं तुझसे गलत बात नहीं करूंगा, मैं तेरा रिस्पेक्ट करूंगा। वाइफ बोले अपने हस्बैंड से, मैं भी गलत बात नहीं बोलूंगी और मैं आपका रिस्पेक्ट करूंगी, आदर करूंगी। बच्चे बोले कि हम आपकी बात को मानेंगे, हम अपने माता पिता की जो प्रभु में उनकी बात को मानेंगे। हालेलुया। अब देखो शैतान कैसे रो रहा है। देखो 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 शैतान के कैसे पर खच्चे उड़ रहे हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप आज्ञा में रहें। शैतान नहीं चाहता कि आपके बच्चे भी आज्ञा का पालन करें। शैतान नहीं चाहता कि आपके बच्चे परमेश्वर की हजूरी में जाए, प्रार्थना में जाए। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति को लाइटली लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं। कोई भी आज से संगति नहीं करना चाहता। वो जो मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि कोई शॉर्टकट नहीं है। बाइबल को पढ़ना ही पड़ेगा, वचन में आना ही पड़ेगा। वो अभिषेक के अंडर में जब आएंगे तो आपके शापित चीजें जाएंगी, बंधन टूटेंगे और आप आजाद हो जाएंगे। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में आना शुरू करो, अपने बच्चों को लाना शुरू करो, चर्च में आना शुरू करो प्रभु की उपस्थिति में। और जो सुबह शाम की प्रार्थना होती है इसको अटेंड करना शुरू करो, ताकि आप हर दिन परमेश्वर के अभिषेक को ले सके। हर मुसीबत से आप बचाए जाएंगे, हर एक खतरों से बचाए जाएंगे, एक्सीडेंट, हानि, नुकसान से बचाए जाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। मसीह की में प्रिय भाइयों और बहनों, आज कैसी भी परिस्थिति क्यों ना प्रभु के आगे समर्पण कर दिए, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आज आप वचन को भूल जाते हैं। क्यों बार बार आप वचन को भूल जाते हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो दाऊद था वो कभी भी परमेश्वर के वचनों को नहीं भूला। और आप जानते हैं उस समय में उसने कैसी प्रार्थना की थी? तो आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 17 अध्याय और हम पढ़ेंगे 23 वचन से। अब वो वचन को याद कर रहा है, आशीष के वचन को, प्रतिज्ञा को। और दाऊद कह रहा है, इसलिए अब हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है वह सदा अटल रहे। बोलो आमीन, हालेलुया। वो क्या बोल रहा है? जो वचन आपने मुझे दिया वो अटल रहे और अपने वचन के अनुसार ही कर, और तेरा नाम सदा ही अटल रहे। और यह क्या कर तेरी बड़ाई सदा की जाए कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर है, वरन वह इज़राइल ही के लिए परमेश्वर है। और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने स्थिर रहे, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तेरी ही सम्मुख प्रार्थना करने का किया हुआ है। अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। अब वो वचन को याद कर रहा है, प्रभु का धन्यवाद कर रहा है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। ये सब क्यों बोल रहा है? क्योंकि उससे पहले के जब आप वचन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उससे एक मिस्टेक्स हो गई थी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसको फिर से समझ में, अरे मुझसे तो बड़ी गलतियां हो गई है। तो फिर से दोबारा प्रार्थना में बैठता, प्रभु के आगे घुटने टेकता और उसको डर लगता कि कहीं ये आशीष वचन मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं ये ब्लेसिंग वर्ड्स मेरे घराने से निकल ना जाए। इसलिए वो उस वचन को कह रहे हैं कि परमेश्वर तूने दे चुका है, तो आप मेरे सिर से मत हटा, मेरे जीवन से मत हटा। और प्रभु के आगे घुटने टेक रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु के आगे रो रो के प्रभु से कह रहा है कि ये जो प्रतिज्ञा का जो वर्ड है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, प्रभु इसे मत हटाना, मेरे जीवन में पूरा करना। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज परमेश्वर ने भी तो आपको आशीष वर्ड दिया है कि आपके घर को बसाऊंगा, तेरे घर को आशीष करूंगा, उसके कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो जाओगे, उसके लहू में जीवन है। फिर आज आप उसके लहू को क्यों भूल जाते हो? आज चंगाई के वर्ड्स को क्यों भूल जाते हो? जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। जो विश्वास करेगा प्रभु के महिमा को प्राप्त करेगा। प्रभु का वचन है कि तुझे आवारा फिरना पड़ेगा, संघर्ष वाली जीवन अब नहीं रहेगी। फिर आप बार बार वचन को क्यों भूल जाते हो? क्या आप संकट में पढ़कर भूल जाते हो? क्या दुख में पढ़कर भूल जाते हो? क्या किसी संगति में, ऐसी संगति में चले गए जहां पर आप परमेश्वर के वचन को भूल गए हो, प्रार्थना करना छोड़ दिया, संगति करना छोड़ दिया है? तो ये कब तक चलेगा? यदि आप ऐसा ही करते रहेंगे, प्रभु के वचन को लाइटली लेते रहेंगे, हालेलुया, और आप उस पर अमल नहीं करेंगे, तो देरी ना हो जाए, तो कहीं देरी ना हो जाए। इसलिए आइए सभी जब प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए, प्रभु के निकट आ जाइए। वो आपको छुटकारा देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। ये सभी अपनी आंखों को बंद करें और हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ शपथ दया करना परमेश्वर पिता, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को भूल गए हैं या भूल चुके हैं या पीछे हट गए हैं, प्रभु से दूर हो गए हैं, हो सकता है इनसे गलतियां हो गई, व्यभिचार हो गया है, व्यभिचार का पाप हो गया है, झूठ का पाप हो गया है, ठगने का पाप हो गया है, लड़ाई झगड़े का, मारपीट का, नशे का पाप हो गया है, गलत बातों से ये गलत चीजों को करना शुरू कर दिया। तो इसी वक्त प्रभु के आगे घुटने टेके रोए, प्रभु के आगे क्षमा मांगे। और वो दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर है, वो उस परमेश्वर की आदत
आदत है क्षमा करने की, वो आपको क्षमा करेगा। आइए सभी जन प्रभु के आगे घुटने टेक के पुकारे कि हमसे गलतियां हो गई है, परमेश्वर हमने आपकी उपस्थिति को छोड़ दिया था प्रभु, हम तेरे पीछे पे तेरे वचन को छोड़ दिया था, पढ़ना छोड़ दिया, परमेश्वर पिता प्रार्थना करना छोड़ दिया। आज पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर की उपस्थिति में बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबकत्तो नमः शंति रलबेके तेरा लबगदिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी हमले से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्टात्माएं छोड़कर जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक शैतानी हमले से आजाद हो जाए। हालेलुया रबकत्तो नमः शंति रलबेके तेरा लबगदिरा। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु छू लो, प्रभु यीशु मदद करो। इसी समय मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए हर एक दुष्ट शक्ति जो आपको हर दिन जो तंग कर रही है, आपके लाइफ को अटैक कर रही है, बार बार जो आप सो नहीं पाते हैं, जो को मेडिसिन खानी पड़ रही, इतनी ज्यादा आपकी मेडिसिन बढ़ गई है, कुछ सही नहीं हो पा रहा है, इसी वक्त आजाद हो जाए, दुष्टात्मा छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, मैं डांटती यीशु के नाम में जाए, मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, शैतानी चीजों से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, परमेश्वर का आत्मा टच करे, आजाद हो जाए, परमेश्वर का आत्मा टच करे, पूरी तरह से आजाद हो जाए, दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी को बदले, पूरी तरह से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए, पवित्र आत्मा शिव यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, प्रभु छुटकारा दो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, प्रभु अनुग्रह दो, यीशु की शांति से भर जाए, यीशु के अनुग्रह से भर जाए। होली गोस्ट फायर, जो दर्दों में है इस समय में, जो बीमारी में है, जो जकड़े में, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनको ऑपरेशन होने वाला है या ऑपरेशन हो चुका है, पवित्र आत्मा शिव चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्टात्मा छोड़कर जाए, दुष्टात्मा छोड़कर जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा की शक्ति के और सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दे, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त छुटकारे की घोषणा करती हूँ, इसी वक्त आजाद हो जाए, परमेश्वर के सामर्थ्य उतरे, आजाद हो जाए, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतरे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, दुष्ट शक्ति जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु प्रभु छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते, अपने हाथों को रखो, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है इसी वक्त चंगे हो जाए, इसी वक्त उसी के कड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए, इसी वक्त प्रॉब्लम जाए, पेट की जितनी भी रोग है आजाद हो जाए, जितने बहने कंसीव नहीं कर पा रहे अपने पेट पर हाथ रखिए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, अभिषेक के द्वारा, उस वचन के द्वारा ब्लेसिंग की उत्पत्ति होगी, याद रखना, आशीष की पैदावार होगी यीशु के नाम में। मैं आपके गर्भ को ब्लेस करती हूँ और गर्भ के नहीं गिरेगा यीशु के नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ, बेबी बॉय के साथ ब्लेस करो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे वंश दूंगा, और ये बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु ने की, इसलिए वचन को मत भूलना, इस वचन को लिखो और हर दिन प्रार्थना करो। प्रभु कहता है मैं तुझे वंश दूंगा, पीढ़ी पीढ़ी को आशीष दूंगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो प्रभु के राज्य के लिए काम करते हैं, सेवा करते हैं, प्रभु उसको ऐसे रहने नहीं दे सकता, उसको वंश जरूर देगा, उसको आशीष जरूर देगा, उसको चंगाई जरूर मिलेगी, उसको छुटकारा जरूर मिलेगा। जो लगातार प्रभु के पीछे चल रहे, जो लगातार अपना समय दे रहे हैं, जो लगातार परमेश्वर की सेवा कर रहे, काम कर रहे, अपने टाइट के द्वारा, अपने बीजों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, हालेलुया, सुसमाचार देने के द्वारा, सचमुच प्रभु के भवन में, और जो लोगों को लेकर आ रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, उनकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहने वाली, वो अद्भुत कामों को लेने वाले हैं। जो प्रभु के राज्य के लिए अपना सब कुछ दे रहा है, सचमुच में जो बीजों को बो रहा है, जो अपने जमीन को दे रहा है, सचमुच में वो कोर्ट के से आजाद हो रहा है, शैतानी हमले से आजाद हो रहा है। याद रखना, जो प्रभु की सेवा के लिए अपना हर चीजों को समर्पण कर देते हैं, प्रभु उन्हें आशीष देगा ही देगा, चिंता ना करो। प्रभु की जो सेवा करते हैं, काम करते हैं, प्रभु उसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। मैं ब्लेस करती हूँ, चंगाई मिलेगी मिलेगी, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, गंदे काम आपके जीवन से दूर हो जाए। इसी वक्त जो बहनें हैं अपने पेट पर जो अपने हाथ रखी, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। जो प्रभु के राज्य के लिए काम करते हैं, जो प्रभु के राज्य के लिए वो दौड़ के भाग कर प्रभु की उपस्थिति में आकर, परमेश्वर के घर में आकर और लोगों को लाने का काम करते हैं चर्च, सचमुच में, और जो इवेंजलिज्म का काम करते हैं, लोगों को बचाने का काम करते हैं, गवाही शेयर कर रहे हैं, प्रभु उनको जबरदस्त रीति से आशीष देने जा रहा है। रिसीव करे फायर को, रिसीव करे, चंगे हो जाए। परमेश्वर कहता है कि देख मैं तुझे
वंश दूंगा कहता है। चिंता ना करो, प्रभु आपके वंश आने वाला है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। कितने भी प्रॉब्लम, कितनी बीमारी क्यों ना हो, इसी वक्त परमेश्वर के फायर उतरे, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए इसी वक्त। आजाद हो जाए। जितने भी इंटरनल प्रॉब्लम है आपके शरीर के, चंगे हो जाए। किडनी चंगी हो जाए, यूट्रस चंगा हो जाए यीशु के नाम में। लिवर चंगे हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर। जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं इसी वक्त रसोलिया जाए, बहने की रसोलिया जाए, पथरी जाए, मेल्ट होकर बाहर आ जाए। जितनी भी सूजन है, स्वेलिंग है, कुछ भी प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, पच नहीं पा रहा, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। जो निगल नहीं पा रहे, जो खा नहीं पा रहे, फूड पाइप में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। इन्फेक्शन जाए, गले की जो इन्फेक्शन है, होली गोस्ट फायर 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 फायर। पवित्र आत्मा शिव रहा है, पवित्र आत्मा शिव चंगे हो जाए। हार्ट की जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो डॉक्टर ने कहा है कि इतना परसेंटेज ब्लॉक है, 90%, 80%, 50%, 90%, होली गोस्ट फायर टच 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 यीशु के नाम में। ब्लॉकेज खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए यीशु के नाम। आपका हार्ट नया हो जाए पवित्र आत्मा की सामर्थ की तरह। जब वचन आपके अंदर आएगा सब कुछ बदलता चला जाएगा। ईर्ष्या की आत्मा, जलन की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा, बुरी आदतें से, नशे की आत्मा, विचार की आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करती हूँ। जिनके पैरालाइज का अटैक हुआ है, जहाँ कहीं भी फेस में हुआ है, पैर में हुआ है, हाथ में हुआ है, कहीं पर भी हुआ है, फायर 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 यीशु के नाम में जादू जाए। शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। बीपी नॉर्मल हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। रिपोर्ट अद्भुत होकर बदल जाए, चंगाई वाला होकर बदल जाए। ब्रेन ट्यूमर है यीशु के नाम में, चंगे हो जाए। हर एक ट्यूमर को फायर बोलती हूँ, गांठ से आजाद हो जाए। शैतान के जितने अटैक हो रहे, शापी चीजें छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। जहां जहां जाते प्रभु को छुटकारा दे। अभिषेक के द्वारा जुआ टूट जाएगा, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करती हूँ। आगे काम को, आपके बिजनेस को मैं फलवंत करती हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। फ्रूटफुल 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 यीशु के नाम में फलवंत हो जाए। शापी चीजें छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। इसी वक्त जो प्रभु के राज्य के लिए बीजों को बोने के लिए जा रहे, प्रभु उनके काम को आशीष कर। और क्या करता है, जब आप सेवा करते हैं, अपने टाइट बीजों के द्वारा काम करते हैं, तो हर एक शापी चीजें छोड़कर जाती, बंधन टूटते हैं, शैतान टिक नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। यीशु के नाम में आपके बिजनेस को छोड़े जाए 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 यीशु के नाम में। आजाद हो जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करते हैं। रास्ते को खोल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर की वाचा है, उसके वचन को मत भूलो कि आपके अन्न जल पानी पर आशीष देगा, कमी नहीं होगी, बढ़ती होगी। रिसीव करो तालियों के साथ, रिसीव करो कि अब आपके अन्न जल पानी में बढ़ती होगी, आशीष होगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक कर्ज के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। प्रभु छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बदल देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का युवा परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के लौ में कवर करते, जितने भी प्रॉब्लम है आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। जो निराशा में यीशु के नाम में निराशा से बाहर आए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे आज तू अपने घर में आशीष का मूल होगा कहता है। आज से आप आशीष का मूल होने जा रहे, आपके द्वारा आपके परिवार बचाया जाएगा। चिंता ना करो, आपके थ्रू बचाए जाएंगे। बैप्टिज्म लेंगे, प्रभु के घर में आएंगे, चिंता ना करो, आप बचे, सब कुछ बचाए जाएंगे। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। डिले की आत्मा, जब के घर में डिले की आत्मा काम करे, जब की आशीष नहीं आ पा रही, रुकी हुई है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। आपके जॉब के रास्ते खुल जाए, आपके ब्लेसिंग के रास्ते खुल जाए, खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सारे प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। एक लोगों को प्रार्थना में बढ़ने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए अभिषेक करते हैं, अभिषेक करते, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती। परमेश्वर की मर्जी पूरी आपके जीवन में और बड़ी गवाही की घोषणा करती। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, उसमें कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही देना ना भूलें। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं और लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें, शर्माए मत। जो प्रोफेसीज फुलफिल्ड हुई उसका डेट को जरूर मेंशन करें। हो सकता है सुबह की प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर्स, हो सकता है सैटरडे की मीटिंग में, हो सकता है जूम मीटिंग में प्रभु ने छुटकारा दिया है, संडे की लेहन प्रेयर में, संडे की प्रोफेसीज में, हर संडे की मास प्रेयर में। तो जो भी परमेश्वर छुटकारा दे उस चीजों को मेंशन करो, डेट को मेंशन करो, टाइम को मेंशन करो, हालेलुया, उस समय को मेंशन करो और
देखो प्रभु कैसे आश्चर्य कर्म करता है, और अपनी गवाही को देना ना भूले, क्योंकि प्रभु ने काम किया है तो उसको शेयर करना बहुत जरूरी, ताकि आपके थ्रू लोग बचाया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से प्रभु की महिमा होती, जब महिमा होगी आपके जीवन के द्वारा, तो एक और गवाही आपके जीवन में ऐड होते चले जाएगी। तो डरे मत, घबराए मत, प्रभु को अपना जीवन समर्पण करें, सब कुछ दे दीजिए। डरिए मत, प्रभु आपके लिए उपाय कर रहा है, रास्ते को तैयार करा, चिंता ना करो, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। प्रभु ने सुरक्षा दिया है, चिंता ना करो, घबराओ मत, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। जैसा कि आप जानते हैं आज सैटरडे की मीटिंग है, तो इस मीटिंग को जरूर अटेंड करें और आपकी लाइफ से में रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।